आज मैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा 2 को पढ़ने जा रहा हूँ और इसमें जितनी चौपाइयाँ हैं मित्रों वो पढ़ने जा रहा हूँ। ये प्रभु कृपा से ही संभव हो सकता है मित्रों। राम काजू सबु करहिं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, ये सुरसा कह रही हैं, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी और हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा हेतु भेजी गई थी। क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महुरई, करी माया नभुके खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसको पकड़ लेती थी। गही छा सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। मतलब उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। जहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्याग। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपी के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद 1। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट विधि, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथन्हि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। छंद 2। बन बाग उपवन, बाटिका सर कूप बापी सोहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जहि। नाना अखारेन भीरहि, बहुविधि एकन्न तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। छंद 3। करी जतन भट कोटिन बिकट तन,
नगर चहु दिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्याग गति पेहहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री हनुमान जी की